static and non-static members. सबसे पहले हम क्लास डिजाइन करते हैं। क्लास का कोई भी नाम रख सकते हैं, यूजर डिफाइंड है। आपने क्लास का नाम रख दिया ABC, ओके। फिर आपने ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस लगाए, ये कंटेक्स्ट कहलाता है। क्लास का कंटेक्स्ट यानी बॉडी। ये क्लास की बॉडी है, ये क्लास की डिक्लेरेशन है। अब इस बॉडी में आप मेंबर डिक्लेयर करते हैं, मेंबर्स क्लास के अंदर। ये क्लास की बॉडी के अंदर मेंबर्स। अब ये जो मेंबर्स हैं ये क्लास के 2 टाइप्स के हो सकते हैं, 2 टाइप के मेंबर होते हैं। एक होता है मेंबर वेरिएबल और एक होता है मेंबर मेथड। वेरिएबल एंड मेथड। मेंबर वेरिएबल, दूसरा होता है मेंबर मेथड। मेंबर वेरिएबल और मेंबर मेथड, ये 2 तरह की डिक्लेरेशन होती है। ओके स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट हो फौरन पूछ लीजिएगा। वेरिएबल को जावा में फील्ड कहते हैं, फील्ड, ओके। इसी तरह मेंबर फंक्शन को जावा में मेथड कहा जाता है। मेंबर वेरिएबल को फील्ड और मेंबर फंक्शन को मेथड। यानी कि इस क्लास के अंदर मैं वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकता हूं और फंक्शन भी डिक्लेयर कर सकता हूं। तो फंक्शंस को तो कहा जाएगा मेथड और वेरिएबल को कहा जाएगा फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। अब ये फील्ड अपने आप में 2 टाइप्स के हो सकते हैं, मतलब ये फील्ड अपने आप में 2 टाइप के हैं। एक कहलाता है स्टैटिक और एक कहलाता है नॉन स्टैटिक। स्टैटिक फील्ड और नॉन स्टैटिक फील्ड, 2 तरह के फील्ड होंगे, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। स्टैटिक वेरिएबल एंड नेक्स्ट इज नॉन स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। सेम इसी तरह फंक्शंस भी 2 टाइप्स की होते हैं, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। फंक्शंस यानी वो मेथड जो है ये भी 2 टाइप के ही डिक्लेयर होते हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? बताइए फंक्शंस और मेथड, सॉरी वेरिएबल और ये आपका मेथड कितने टाइप के होते हैं? हेलो स्टूडेंट्स बताइए। हेलो, 2 टाइप के, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। 2 टाइप के होते हैं। हाँ जी, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक, मतलब स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक वेरिएबल। इसी तरह मेथड भी 2 टाइप के होते हैं, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। चलिए ओके, बस अब इनको ही मैं डिस्कस करूंगा, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेंबर। तो सबसे पहले मैं आपको स्टैटिक मेथड, फिर स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक वेरिएबल बताऊंगा। और ये मैंने सेव कर लिया नाम से।
स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेंबर। अच्छा, स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेंबर्स मैं पहले भी बता चुका हूँ। स्टूडेंट्स ये तो पहले भी हो चुका शायद है। यस सर, मेन को एक्सप्लेन करने के लिए बताया था। तो आपने बताया नहीं कि सर ये आप बता चुके हो। बताया तो था आपको। चलिए, ये तो पहले भी हम एक बार बता चुके हैं ना। अच्छा, ये तो बताया था स्टैटिक। सिर्फ ये बताया था कि ये स्टैटिक मेंबर्स हाँ होते हैं, वो क्लास को डिफाइन करने के जो नॉन स्टैटिक होते हैं बाय डिफॉल्ट होते हैं, बस इतना। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, इसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी कर लिया मैंने, और इसको ना इस वाले के अंदर ही रख देते हैं। हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो एक क्लास डिजाइन करी मैंने ABC, या मैंने अपनी क्लास का नाम रख दिया कैलकुलेटर। उसके अंदर दो मेथड डिक्लेयर कर रहा हूं, पब्लिक वॉइड ऐड इंटीजर x इंटीजर y। और ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, ऊपर हेडिंग डाल दे रहा हूं, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड। स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड। ये आपका स्टैटिक आगे आपने लिखा स्टैटिक, ये स्टैटिक मेथड। तो नॉन स्टैटिक कीवर्ड नहीं होता, अगर आप स्टैटिक नहीं लिख रहे तो बाय डिफॉल्ट नॉन स्टैटिक होता है। नॉन स्टैटिक कीवर्ड भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। नोट नंबर 1, बाय डिफॉल्ट ऑल मेंबर्स आर नॉन स्टैटिक इन जावा। देखिए, अब जैसे इसके आगे मैंने स्टैटिक नहीं लिखा तो ये डिफॉल्ट नॉन स्टैटिक होगा। इसके आगे मैंने स्टैटिक लिखा तब ये स्टैटिक होगा। अगर स्टैटिक हटा दूंगा तो ये भी नॉन स्टैटिक हो जाएगा। देखिए, दो मेंबर बनाए मैंने, ये बनाया मैंने नॉन स्टैटिक मेंबर, ये बनाया मैंने स्टैटिक मेंबर। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन ऐड प्लस वाई माइनस, ये माइनस हो गया। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्लास डिजाइन करी मैंने कैलकुलेटर नाम से। इस क्लास के अंदर मैंने दो मेंबर मेथड बनाए हैं, एक नॉन स्टैटिक है और एक स्टैटिक है। ऊपर मैंने एक नोट लिखा है कि बाय डिफॉल्ट ऑल मेंबर्स आर नॉन स्टैटिक इन जावा। ओके, बाय डिफॉल्ट सारे मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स हैं वो नॉन स्टैटिक होते हैं इन जावा until prefix by static keyword। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी पूजा जी, नोट नंबर 1 पढ़िए, क्या लिखा है नोट नंबर 1। By default, all members are non-static in Java until flexible by static keyword. आप क्या समझे इससे? जब तक प्रीफिक्स नहीं किया जाता है जावा में, तब तक ये सारे नॉन स्टैटिक होते हैं मेंबर्स। हाँ, नहीं प्रीफिक्स क्या नहीं किया जाता? स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक कीवर्ड्स को। हाँ, ये भी तो बोलना है ना आपने, हमने ये नहीं बोला था। जब तक आप, हाँ ठीक है, अब आप सही है, जब तक आप स्टैटिक कीवर्ड को प्रीफिक्स नहीं करेंगे जब तक वो बाय डिफॉल्ट नॉन स्टैटिक होगा। क्लियर? नॉन स्टैटिक ही रहता है। यस सर। हाँ जी ठीक है। चलिए, तो ये आपने क्लास डिजाइन करी कैलकुलेटर नाम से।
अब आप चाहते हैं कि सर इस क्लास को एग्जीक्यूट करके दिखाएं, इस क्लास को एग्जीक्यूट करें। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि क्लास को आप कंपाइल तो कर सकते हो विदाउट मेकिंग मेन मेथड। मेन मेथड की जरूरत नहीं है कंपाइल करने के लिए, लेकिन आप कहते हो कि इसे रन करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो आपको मेन मेथड बनाना पड़ेगा, मेन क्लास। तो आपने एक मेन क्लास बनाई जिसका नाम रख दिया आपने मेन क्लास ही नाम रख देता हूं उसका, मेन क्लास। और इसके अंदर आपने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अच्छा, अब ध्यान रखिएगा कि जो स्टैटिक कीवर्ड है, ठीक है, ये पब्लिक मतलब ये स्टैटिक और पब्लिक का ऑर्डर चेंज हो सकता है। मतलब पहले आप पब्लिक लिखते हैं, बाद में स्टैटिक लिखते हैं, पहले स्टैटिक लिखते हैं, बाद में पब्लिक लिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों का ऑर्डर चेंज हो सकता है, इनका ऑर्डर नहीं होगा। सिर्फ ये दोनों मॉडिफायर है, इट इज कॉल्ड मॉडिफायर। ये एक्सेस स्पेसिफायर है, ये मॉडिफायर है। तो जावा में दोनों ही मॉडिफायर होते हैं, दोनों ही मॉडिफायर है, पब्लिक भी मॉडिफायर है, स्टैटिक भी मॉडिफायर है। और ये ऑर्डर इनका वेरी कर सकता है, आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेन क्लास हो गई। तो ये मेन क्लास यानी कि जहां मेन मेथड बनाया जाता है ना, मेन, दैट इज कॉल्ड मेन क्लास। जरूरी नहीं है कि आप इसका नाम मेन क्लास ही रखें, आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ बॉस, ये हमारी बॉस क्लास होगी, यानी मेन क्लास है, क्योंकि इसके पास मेन है तो मैं इसका नाम बॉस रख दिया, ये हमारा बॉस हुआ। चलिए, अब हम मुझसे कहते हैं कि सर कि मुझे इस माइनस को कॉल करके दिखाएं। स्टूडेंट्स, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उस बातों पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपसे कहा जाए कि आपको फंक्शन कॉल करना है, यानी कि इस माइनस को कॉल करना है, तो सबसे पहले आप इसका एक्सेस स्पेसिफायर देखेंगे। एक्सेस स्पेसिफायर, इट इज पब्लिक, ये पब्लिक है, यानी कि मैं इस माइनस को कॉल कर सकता हूं, इस पब्लिक को मैं कॉल कर सकता हूं। पब्लिक मेंबर कॉलेबल होते हैं, यानी आप इन्हें कॉल कर सकते हैं, ठीक है, यानी माइनस को हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखा जाएगा कि स्टैटिक है नॉन स्टैटिक है, मॉडिफायर चेक करेंगे, ये स्टैटिक है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस माइनस को कॉल करने के लिए हमें इस कैलकुलेटर क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी। स्टैटिक होने की वजह से मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं। क्लास का नाम डॉट ऑपरेटर और मेथड का नाम लिख दो, ये इन्वोक हो जाएगा। देखिए इस प्रकार, यहाँ लिखिए कैलकुलेटर डॉट, जिस मेथड को आप कॉल करना चाहते हैं वो स्टैटिक होना चाहिए, जो हमारे केस में माइनस है, ये माइनस, और इसकी दोनों आर्गुमेंट पास करिए, ये दो आर्गुमेंट है। तो एक आर्गुमेंट आपने पास करी 15 और एक आर्गुमेंट पास करी आपने 10। तो ये 15 जो है ये इस x में स्टोर हो जाएगा, ये 10 जो है ये इस y में स्टोर हो जाएगा, और फिर दोनों का माइनस होगा, यानी कि x माइनस वाई, 15 माइनस 10, और जो भी आउटपुट आएगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए, आपको इस माइनस को कॉल करने के लिए कैलकुलेटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने क्लास के नेम से ही मेथड कॉल कर दिया है। ये होता है स्टैटिक बिहेवियर। चलिए, अब आपसे कहा गया कि ऐड को कॉल करो, तो जिस मेथड को कॉल करने को कहा गया है पहले चेक करो कि उसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, पब्लिक है, यानी कि ये कॉलेबल है, हम इसे कॉल कर सकते हैं। अब चेक करो ये स्टैटिक है नॉन स्टैटिक है। तो अगर कुछ नहीं लिखा, मतलब स्टैटिक नहीं लिखा, तो ये नॉन स्टैटिक है, बाय डिफॉल्ट नॉन स्टैटिक होता है। अब इसे कॉल करना है, तो अगर आपने इसको इस तरह से सिग्नेचर से कॉल करा, आपने लिख दिया कैलकुलेटर डॉट एड, तो एरर आ जाएगी, ये फौरन कह देगा कि नॉन स्टैटिक कंटेक्स्ट कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कंटेक्स्ट, मना कर देगा, कह देगा कि नॉन स्टैटिक ऐड जो है उसको आप रेफरेंस नहीं कर सकते कैलकुलेटर से, यानी क्लास के नेम से आप उसको रेफरेंस नहीं कर सकते, रेफर नहीं कर सकते। तो आपको उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का जो तरीका है जावा में इस तरह से है, कैलकुलेटर, क्लास का नाम लिखिए। अब वेरिएबल, जैसे वेरिएबल का नाम लिखते हैं ना, इंट ए है ना, फ्लॉट बी, उसी तरह से यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम रखिए, जो मैंने ओ बी लिख दिया। आप कुछ भी रख सकते हैं, आप ए भी रख सकते हैं, आप बी भी रख सकते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसलिए मैंने वहां पर ओ बी लिख दिया, ओ बी, ठीक है। अब इक्वल टू, इसे कहते हैं डिक्लेयर करना, इसे कहा जाता है डिक्लेयर करना, इट इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। तो देखिए, तो ये ओबी जो है ये कैलकुलेटर टाइप डिक्लेयर किया गया, यानी कि ओबी का जो टाइप है वो कैलकुलेटर टाइप है।
कैलकुलेटर टाइप है। तो ये इस ऑब्जेक्ट से, ये ऑब्जेक्ट जो है कैलकुलेटर टाइप का है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को अभी सिर्फ डिक्लेयर किया गया है। डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन इनिशियलाइज नहीं करा। इनिशियलाइज का मतलब है कि ये कैलकुलेटर टाइप का तो डिक्लेयर हो गया, लेकिन इसके अंदर अभी ये बॉडी इनिशियलाइज नहीं की गई, मतलब उसको अभी बॉडी नहीं दी गई। इस ऑब्जेक्ट को, इस क्लास की बॉडी नहीं दी गई, केवल डिक्लेयर किया गया है। जबकि सी और सी प्लस प्लस में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही साथ हो जाता है। जैसे आपने लिख दिया ना कैलकुलेटर ओबी, तो ये अगर ये सी और सी प्लस प्लस होगी तो ये डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइज भी हो जाएगा, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को बॉडी भी मिल जाएगी, लेकिन यहां नहीं मिलेगी। ये ऑब्जेक्ट सिर्फ डिक्लेयर हुआ है। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट से इस तरह से ऐड को कॉल करूं तो एक एरर आ जाएगी, और वो आएगी एरर कि ऑब्जेक्ट माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, यानी कि आपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज नहीं किया है इस टाइम, सिर्फ डिक्लेरेशन है। ये ऑब्जेक्ट की डिक्लेरेशन है, डिक्लेयर तो कर दिया गया कि ओबी जो है वो कैलकुलेटर टाइप होगा, ठीक है बात। लेकिन अभी ऑब्जेक्ट को परमिशन नहीं है कि वो क्लास के किसी मेंबर को कॉल करे, इवन पब्लिक को भी कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि अभी इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ चीज रखी नहीं गई, इसको बॉडी नहीं मिली, सिर्फ डिक्लेयर किया गया, ठीक है। चलिए, तो अगर और मैं इसको नीचे यूज कर रहा हूँ ob.add, तो ये आपको अभी एरर देगा, आपको एरर देगा। चलिए, मैं पहले इतना ही आपको कंपाइल करके दिखाता हूँ, जिससे कि आपको एरर भी पता चल जाए। boss.java, ये आ गया मेरा पब्लिक, दैट इज पूजा, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टैटिक अंडरस्कोर नॉन स्टैटिक, स्टैटिक नॉन स्टैटिक। चलिए, अब इसके अंदर आते हैं और यहाँ बनाते हैं मेथड। एक दूसरा एग्जांपल करेंगे वेरिएबल का। मेथड के अंदर इसको मैंने सेव कर दिया, लीजिए प्रोग्राम मेरा सेव हो गया है। ई ड्राइव में पूजा नाम के फोल्डर में स्टैटिक नॉन स्टैटिक फोल्डर के अंदर मेथड फोल्डर के अंदर बॉस नाम से सेव हो गया। चलिए, अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, ऊपर URL है, इस पर टिक करिए, यहाँ लिखिए CMD, ये कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया। अब थोड़ा सा नीचे करिए और यहाँ लिखिए javac boss.java। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे, ये आपको एक एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा, ठीक है। चलिए, एंटर करें। देखिए क्या रहा है, वेरिएबल ओबी माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियलाइज नहीं हुआ है, एरर आ गई आपको। ऑब्जेक्ट डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन उसको इनिशियलाइज नहीं करा, ठीक है। डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन अभी उसको इनिशियलाइज करना है, उसके अंदर कुछ रखा नहीं गया, उसे बॉडी नहीं दी गई, ठीक है। अब आप बॉडी कैसे देते हैं, चलिए अब ये देखिए, आप इसी के आगे इक्वल टू रखेंगे। अगर आप में से कोई सी लैंग्वेज से अवेयर है, जिसने कोई सी लैंग्वेज अगर स्टडी कर रखी है, पढ़ रखी है, तो उसको याद आ जाएगा। वहां पर सी लैंग्वेज में या C++ में मेलॉक फंक्शन होता था, मेलॉक। पढ़ा स्टूडेंट आप में से किसी में? स्टूडेंट आप में से किसी ने सी लैंग्वेज पढ़ी है? याद है, याद आया आपको? मेलॉक नाम का फंक्शन होता है, मेमोरी एलोकेशन। हाँ, इसकी फुल फॉर्म होती है मेमोरी एलोकेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, वो तो देखो, थोड़ा सा ये है कि पीछे की बातें भी हम इसलिए बताते रहते हैं कि आप मतलब थोड़ा सा प्रोग्रामिंग आपकी स्ट्रांग हो जाए, आपको पता हो कि अच्छा सी में भी ये काम सी में भी होता है। तो सी में इस तरह से होता है, मेलॉक फंक्शन होता है। स्टूडेंट, जावा में मेलॉक नाम का कोई फंक्शन नहीं है। फिर ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे किया जाएगा? स्टूडेंट, जावा में मेलॉक की जगह कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? कंस्ट्रक्टर। मेलॉक की जगह कंस्ट्रक्टर का यूज होता है। चलिए, अब वो कंस्ट्रक्टर हमें मिलेगा कहाँ, वो फंक्शन है कहाँ?
कहां से हम उसको यूज करेंगे? अब जैसे अगर मैं यहाँ पे मेलॉक लिखता तो पता है मैं सी लैंग्वेज में ऊपर क्या लिखता, यहाँ पे मैं लिखता हैश इंक्लूड alloc.h, ये हेडर फाइल इंक्लूड करा था मैं alloc.h। जब जाके मुझे ये फंक्शन यूज करने को मिलता मेलॉक, मतलब ये मेलॉक फंक्शन कहीं तो डिक्लेयर होना चाहिए ना, मतलब इसकी बॉडी क्या है, ये कहाँ डिक्लेयर्ड है, इसकी बॉडी में क्या लिखा है, वो तो आपको मंगाना पड़ेगा ना। तो आपने इसे इंपोर्ट कर लिया हैज इंक्लूड alloc.h, ये आपको मिल गया। चलिए आप समझ गए। तो इसी तरह से यहाँ पर होता है कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर होता है। तो वो कहाँ मिलेगा, कहाँ से लेके आएंगे? तो स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, हर क्लास के अंदर, जैसे ये क्लास कैलकुलेटर क्लास है, ये बॉस क्लास है, ठीक है। इन एवरी क्लास, आपके प्रोग्राम के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं, बाय डिफॉल्ट कंपाइलर, जावा का कंपाइलर बाय डिफॉल्ट हर क्लास के अंदर एक इम्प्लिसिट यानी ऑटोमेटिकली एक फंक्शन डिक्लेयर करता है, ऑटोमेटिकली अपने आप। आपको नहीं करना स्टूडेंट, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कंपाइलर द्वारा जावा में हर क्लास के अंदर एक इम्प्लिसिट फंक्शन या मेथड कह दो, मेथड डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया जाता है, मतलब उसको इंप्लीमेंट भी किया जाता है डेफिनेशन के साथ। तो वो फंक्शन कंस्ट्रक्टर कहलाता है, जो कंपाइलर प्रोवाइड करता है इम्प्लिसिटली, उसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अच्छा, उसका नाम क्या होगा? तो उसका नाम क्लास के नाम पर ही रखा जाता है। हमारी क्लास का नाम क्या है? कैलकुलेटर। तो पता है कंपाइलर क्या काम करेगा? ऑटोमेटिकली आपकी क्लास के अंदर आएगा और यहाँ लिखेगा पब्लिक CONSTRUCTOR कंस्ट्रक्टर। इस तरह से एक फंक्शन बना देगा अपने आप, ऑटोमेटिकली बना देगा, आपको नहीं बनाना। अगर आप बना रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप बना दीजिए। तो कंपाइलर का एक काम आपने कम कर दिया, ठीक है। अब वो नहीं बनाएगा, आपने बना दिया तो अब वो नहीं बनाएगा। इसी तरह से उसने इस बॉस क्लास में भी बनाया होगा स्टूडेंट, यहां भी बनाया होगा पब्लिक बॉस। ये देखिए ये लीजिए, यहां भी बनाएगा, यहां भी बनाएगा, यहां भी बनाएगा। अगर आप बना रहे हैं तो कंपाइलर नहीं बनाएगा, अगर आपने नहीं बनाया तो वो बनाएगा, यानी कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो स्टूडेंट जो क्लास के नाम, सॉरी मैंने यहाँ क्या लिख दिया, कंस्ट्रक्टर नहीं, यहाँ लिखना है कैलकुलेटर। जो क्लास का नाम है उसी के नाम का एक फंक्शन बना दो। ये बन गया, ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने बनाया है, ऐसे देखिए बॉस नाम से बन गया, ठीक, क्लियर है। चलिए अब आप क्या करेंगे, इसके आगे इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये लिख दिया गया, यानी ये फंक्शन कॉल किया गया है। अब ये इम्प्लिसिट कॉल करना है, यानी कि इसे कॉल करना है इम्प्लिसिट ऑटोमेटिकली, तो उसके आगे लिख दो न्यू। तो न्यू ऑपरेटर है, तो न्यू ऑपरेटर की हेल्प से ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है, यानी कंस्ट्रक्टर को अगर इन्वोक करना है तो आपको उसके आगे न्यू लिखना पड़ेगा, न्यू। तो न्यू ऑपरेटर है जिसकी हेल्प से आपकी क्लास का कंस्ट्रक्टर ये कॉल होगा, और ये आपके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देगा क्लास की गिवन प्रॉपर्टीज से। जो क्लास के अंदर गिवन प्रॉपर्टीज है वो सब इस ऑब्जेक्ट को दे दी जाएंगी इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू। और कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए न्यू लिखना होता है, न्यू, और क्लास का नाम लिखिए और उसके आगे 2 ब्रैकेट लगा दीजिए, ये कंस्ट्रक्टर कहलाता है। ये हो गई डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन। ये लीजिए, हो गया, ठीक है। अब देखिए मैं इसे कंपाइल करके आपको फिर दिखाता हूँ। ये लीजिए, पिछली बार देखिए एरर दे रहा था ये ये देखिए कंपाइल हो गया। अब रन करके देखिए, और जैसे आपने रन करा ये देखिए आंसर भी आ गया, माइनस का भी आंसर आ गया और ऐड का भी आंसर आ गया। माइनस और ऐड इसने दोनों करके दिखा दिया आपको। बताइए कोई डाउट स्टूडेंट, एनी डाउट? ये रहा आपके सामने। और देखिए ये मैं हटा दे रहा हूँ, ये हटा दिया और ये भी हटा दिया। आपको लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से काम होता है। लीजिए आंसर ये आ रहा है। तो देखिए
यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। माइनस को कॉल करने के लिए आपने कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं करा, सीधा क्लास के नेम से कॉल कर दिया। लेकिन अगर आपको ऐड कॉल करना और ये नॉन स्टैटिक है तो पहले आपने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, फिर उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से आपने ऐड को कॉल किया, क्योंकि वो नॉन स्टैटिक है इस वजह से। तो 15 माइनस 10 5 और 15 प्लस 12 27। देख लीजिए, बिल्कुल सही जवाब। अब बताइए, किसी को कुछ पूछना है तो मत पूछिए। हाँ जी स्टूडेंट, किसी को कोई डाउट हो? नो सर। नो सर। तो स्टैटिक नॉन स्टैटिक दोनों क्लियर हो गए? यस सर। चलिए, तो अब बताइए स्टैटिक मेंबर्स जो है, अब मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं। स्टैटिक मेंबर क्लास के वो मेंबर होते हैं जो क्लास की प्रॉपर्टी होती है, और नॉन स्टैटिक मेंबर्स ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल है कि क्लासरूम है, एक इमेजिनरी है दिमाग में, चलिए कि आप एक क्लासरूम में बैठे हैं, जावा की क्लास में बैठे हैं, क्लासरूम में ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लोग मेरे सामने बैठे हैं, इस तरह से इमेजिनरी कर लीजिए। चलिए, अब बताइए उस क्लासरूम में कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स यानी या एलिमेंट्स कह दीजिए, ठीक है, जो आइटम्स कह दीजिए, जो आप सभी के लिए कॉमन होंगे। उस क्लासरूम के अंदर कौन कौन से आइटम्स आप लोगों के लिए, सभी के लिए कॉमन होंगे। मैं आइटम्स के नाम बोल रहा हूं, आप बताते रहिए कि जो आप सभी के लिए कॉमन होंगे, और कुछ आइटम्स ऐसे बोलूंगा जो इंडिविजुअली किसी एक का होगा। ठीक है, चलिए, अब मैंने क्लास का सबसे पहले आइटम लिया व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड, बताइए क्लासरूम के अंदर जो व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है वो सभी के लिए अलग अलग है, सबके लिए अलग अलग होगा या कॉमन होगा? कॉमन होगा। कॉमन। तो इसको हम क्लास का कैसा मेंबर डिक्लेयर करेंगे? स्टैटिक। स्टैटिक। क्लियर? चलिए, यस। अब बताइए क्लासरूम में जो एसी लग रहा है वो कैसा होगा? कॉमन। वो भी कॉमन। कॉमन है, ये भी स्टैटिक होगा। ठीक है, यस। क्लास में जो फैंस लग रहे हैं, फैन, वो भी कॉमन। स्टैटिक कॉमन। वो भी कॉमन है। देखिए आप खुद पहचान ले रहे हैं। अब बताइए क्लास के अंदर जो टीचर है वो कैसा होगा? वो भी वो कॉमन होगा सर। हाँ जी, लीजिए जवाब मिल गया आपको अपने मेन का, मिल गया मेन का जवाब। पूरे प्रोग्राम में एक ही तो बनेगा। राइट सर। अब बताइए अगर मैं इसे स्टैटिक रख दूं तो मुझे सभी के लिए अलग अलग बनाना पड़ेगा। यस सही सर। बात है, अभी आपने तो कहा कि जो क्लास टीचर है वो सबके लिए कॉमन होगी नहीं होगी? क्लास टीचर सबके लिए कॉमन होगी और सब्जेक्ट टीचर सबकी अलग अलग होगी। क्यों जी, सही बात? जी सर। देखो वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि स्टैटिक आपने इसलिए लिखा क्योंकि ये सबके लिए कॉमन हो गया। चलिए, अब कुछ चीजें और पूछ रहा हूँ। बताइए क्लास में जो मैं अटेंडेंस लूंगा वो मैं किस तरह से लूंगा, स्टैटिक या नॉन स्टैटिक? नॉन स्टैटिक। हाँ, नॉन स्टैटिक। हर स्टूडेंट्स की अलग अलग ली जाएगी अटेंडेंस। क्लियर है? चलिए, यस सर। आप लोग जो लंच बॉक्स लेके आए हैं वो कैसा होंगे? नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक। वो भी नॉन स्टैटिक होंगे। ठीक है, आज एक क्लास टेस्ट हो रहा है मैथ्स का क्लास टेस्ट है, और मैं क्वेश्चन पेपर जो डिस्ट्रीब्यूट करूंगा आप लोगों के बीच में, वो कैसा होगा? स्टैटिक। स्टैटिक, बिल्कुल सही कहा आपने, कॉमन होगा सबके लिए। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पेपर आप लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आपने उसे सॉल्व कर दिया। अब मैं कॉपी चेक करने के बाद जो मार्क्स मैं आपको दूंगा, यानी कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ईच स्टूडेंट, वो कैसे होंगे? कॉमन होंगे या सबके इंडिविजुअल होंगे? तो क्या अलग होंगे? इंडिविजुअल होंगे। हाँ, तो कैसे मैं उनको कैसे डिक्लेयर करूंगा? नॉन नॉन स्टैटिक। बिल्कुल नॉन स्टैटिक। बस यही चीज आपको ध्यान देनी है कि स्टैटिक है तो क्लास के नेम से कॉल होंगी क्योंकि वो सबके लिए कॉमन होंगी, और नॉन स्टैटिक है तो जिसकी है उसी के ऑब्जेक्ट से कॉल होगी। क्लियर है? ये होते हैं स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेंबर। चलिए, अब आप लोगों के सामने ही देखिए, मैं एक एग्जांपल रखने जा रहा हूँ, क्लास बैंक, और मैं इसमें कुछ मेंबर्स लिखूंगा, मेंबर्स के नाम लिखने जा रहा हूँ। आप मुझे सिर्फ ये बताना कि वो स्टैटिक डिक्लेयर करूं या नॉन स्टैटिक। ठीक है, मैं पहले मेंबर लिखूं। देखिए मैंने यहां लिखा इंटीजर अकाउंट नंबर। ठीक है, अभी मत बोलिएगा, और मैं नीचे एक क्लास दूसरी भी बनाऊंगा, क्लास
और इसका नाम रखूंगा मैं कस्टमर, CUSTOMER, कस्टमर। एक क्लास बनाई मैंने कस्टमर, और ये मेरी मेन क्लास है। पब्लिक स्टैटिक void main string args। और मैंने इस बैंक के 3 ऑब्जेक्ट बनाए। बैंक एक बनाया मैंने पूजा, न्यू बैंक। चलिए पूजा एक ऑब्जेक्ट बन गई बैंक के, और एक मैंने दूसरा बनाया। और कौन है हमारे साथ? राजेश है, शिवानी है और दीक्षा है। चलिए राजेश इक्वल टू न्यू बैंक, बैंक इक्वल टू न्यू बैंक। चलिए बताइए मेरे बैंक में कितने कस्टमर है? 3 कस्टमर है? अकाउंट नंबर इंटीजर, रेट ऑफ TEREST, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और नेम स्ट्रिंग बैंक नेम स्ट्रिंग बैंक कोड चलिए बस ये एग्जांपल मैंने थोड़ा रखे हैं। तो स्टूडेंट चलिए शुरू हो जाइए। सबसे पहले मैं पूजा जी से पूछ रहा हूँ। पूजा जी बताइए अकाउंट नंबर कैसा होना चाहिए? स्टैटिक। स्टैटिक। स्टैटिक होना चाहिए। अच्छा मतलब तीनों का अकाउंट नंबर सेम होगा? नो सॉरी नॉन स्टैटिक। ठीक है ठीक है जी। तो अब बताओ इसके आगे मैं कोई कीवर्ड लिखूं, ये बाय डिफॉल्ट ये नॉन स्टैटिक होता है? ये बाय डिफॉल्ट नॉन स्टैटिक होगा। ठीक है चलिए अब बताएंगे राजेश। राजेश रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है ये कैसा रखा जाएगा? स्टैटिक क्यों? क्योंकि सर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो मतलब इंडिविजुअल होता नहीं है सर, मतलब पूरा एक ही होता है ना, जो मतलब जो बैंक का तो एक बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा। ये स्टैटिक रखा जाएगा। क्यों? जितने भी हमारे कस्टमर हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होगा। जैसे बैंक वालों ने कहा जी हम 7% इंटरेस्ट देंगे, सभी के लिए 7% होगा। ठीक, चलिए चलिए अब बताएंगे दीक्षा। दीक्षा बताइए कस्टमर नेम कैसा रखा जाएगा? सर नॉन स्टैटिक। तो क्योंकि हर कस्टमर का नाम अलग अलग होगा। ठीक, चलिए अब बताएंगे शिवानी। शिवानी बताइए बैंक नेम कैसा रखा जाएगा? सर स्टैटिक, क्योंकि ये तो हम लोग सेम ही रखें, बैंक नेम तो सेम ही रहेगा। बिल्कुल सही। और कौन जुड़े हुए हैं हमारे साथ? 3-4 ही हैं। ठीक है अब नंबर आता है पूजा। बताइए बैंक कोड कैसा होगा? बैंक कोड IFSC कोड कैसा होगा? स्टैटिक होगा सर। ठीक है अच्छा चेक बुक कैसी होगी? ये नॉन स्टैटिक होगी। नॉन स्टैटिक होगा क्योंकि सबका अलग अलग होगा। बिल्कुल, बस यही सॉफ्टवेयर बनाते समय जब आप अपनी कोई क्लास डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले आपको यही चीज ध्यान में रखनी है कि कौन सी चीज में स्टैटिक रखूं और कौन सी चीज में नॉन स्टैटिक रखूं। बस इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई तो क्लास आपकी डिजाइन हो जाएगी। क्लास में और कुछ होता ही नहीं, 2 ही तरह के मेंबर होते हैं, स्टैटिक या नॉन स्टैटिक। तो जो चीज आप स्टैटिक रख रहे हो वो सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन हो जाएगी, और आप नॉन स्टैटिक रख रहे हो वो सभी के लिए अलग अलग इंडिविजुअली बिहेव करेंगे उस पर। जैसे कि स्कूल बैग, तो हर स्टूडेंट अपना अलग अलग लेके आता है तो वो नॉन स्टैटिक हुआ। ठीक है अच्छा पर्टिकुलर मैं किसी किताब की बात करूं कि हिंदी की किताब,
वो सबके लिए स्टैटिक होगी, क्योंकि सबके पास कॉमन किताब होगी। अगर कॉलेज चेंज करता है तो सबके लिए चेंज होगी, या स्कूल चेंज करता है सबके लिए चेंज होगी। बस इतनी सी बात है, ज्यादा कोई बड़ा ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है, समझ में नहीं आएगी, सिंपल सी बात है। स्टैटिक जो सबके लिए कॉमन हो, नॉन स्टैटिक जो हर ऑब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअली हो, बस इतनी सी बात है। क्लियर है? चलिए अभी आपने एग्जांपल जो देखा, अभी मैंने जो आपको एग्जांपल देखा वो आपने स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड का देखा। अब आपको वेरिएबल का एग्जांपल दिखाते हैं कि वेरिएबल क्या है। तो एक क्लास लिया आपने, क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे आपने क्लास का नाम ABC रख लिया, ओके। और ABC भी छोड़िए, आपने क्लास का नाम रख दिया स्टूडेंट। चलिए अब स्टूडेंट, इसमें मैं दो चीज ऐसी रख रहा हूं, जैसे कि मैंने सबसे पहले ले लिया नेम, स्टूडेंट नेम, चलिए, और एक ले लिया मैंने स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, और एक स्ट्रिंग में रखता हूं मैं कॉलेज नेम। यहां लिखता हूं स्टूडेंट नेम और कॉलेज नेम। अब बताओ स्टूडेंट, इसमें से कौन सी चीज नॉन स्टैटिक होगी और कौन सी स्टैटिक होगी? जब मैं स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसमें से कौन किसे आप नॉन स्टैटिक आ जाएगा और स्टैटिक कॉलेज हो जाएगा। ठीक है, ये स्टैटिक हो गया। तो देखिए मैं ऊपर लिख दे रहा हूं आपको समझने के लिए, कमेंट करके स्टूडेंट नेम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स will allocate individual memory with each object. Non-static variables will allocate individual memory with each object. हर ऑब्जेक्ट के साथ इंडिविजुअल मेमोरी क्रिएट करेगा नॉन स्टैटिक। अब मैं स्टैटिक के बारे में लिख रहा हूँ। स्टैटिक वेरिएबल्स will share common memory with each object. Static variables will share common memory with each object. हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन मेमोरी रखेंगे। तो स्टूडेंट नेम सबके लिए अलग अलग होगा, कॉलेज सबके लिए कॉमन होगा। तो अगर स्टूडेंट नेम में कोई चेंज हो रहा है तो पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट के लिए होगा, और कॉलेज में अगर कोई चेंज हो रहा है तो वो सभी स्टूडेंट के लिए कॉलेज का नाम चेंज होगा। सही बात है? चलिए अब मैंने क्लास बनाई, क्लास बना दी मैंने बॉस, कुछ भी नाम रख लीजिए। चलिए पब्लिक स्टैटिक void main string args। चलिए आपने स्टूडेंट क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बनाए, एक पूजा इक्वल टू न्यू पूजा, सॉरी पूजा लिख रहे हैं STUDENT स्टूडेंट। चलिए इसका नाम रखता हूं मैं S1 स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3। 3 ऑब्जेक्ट बनाए मैंने, ये देखिए 3 ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले मैंने इनसे पूछा स्टूडेंट 1 से कि आप अपना नाम बताएं। तो अभी क्या मैंने कोई नाम डिक्लेयर करा है? मैंने S1 से पूछा कि आप अपना स्टूडेंट नेम बताएं, प्लस S1 से पूछा अपना कॉलेज नेम बताएं। दोनों से पूछा मैंने। S1 से कहा मैंने अब स्टूडेंट नेम क्या है तुम्हारा, और S1 से पूछा मैंने तुम्हारा कॉलेज नेम क्या है। इनके बीच में एक कॉमा लगा देता हूँ, ये कॉमा, तो स्टूडेंट नेम स्टूडेंट कॉलेज नेम। चलिए यही चीज मैंने तीनों से पूछी, और अब तक बताइए मैंने तीनों को कोई नेम या कॉलेज नेम असाइन करा है? नहीं किया ना। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक बहुत इंटरव्यू का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। जावा में गार्बेज वैल्यू नहीं होती, जावा में गार्बेज नहीं। यही प्रोग्राम अगर आप C++ या C में ले जाएंगे तो जब स्टूडेंट नेम और कॉलेज नेम में कुछ ना कुछ वैल्यू प्रिंट होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा आपको, दैट वैल्यू इज कॉल्ड गार्बेज वैल्यू। यानी कंपाइलर खुद अपने पास से कोई स्टूडेंट का नाम और कॉलेज का नाम असाइन कर देगा अपने पास से, कुछ भी मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता वो क्या होगा। दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग इट गार्बेज वैल्यू। वो
गार्बेज वैल्यू होती है, क्योंकि कंपाइलर डिसाइड कर देता है कि वो क्या होगी, हमें नहीं पता। लेकिन जावा नहीं करती, जावा में गार्बेज वैल्यू नहीं होती। जावा में अगर किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया जाता तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। अगर आप किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू नहीं दे रहे और आप उसको यूज कर रहे हो तो सी में कंपाइलर अपने आप कोई वैल्यू रख देगा, ठीक। जावा में नहीं रखेगा, जावा में उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी कि अगर आपने इनिशियलाइज नहीं करा तो डिफॉल्ट वैल्यू के साथ इनिशियलाइज हो जाएगा। तो स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू होती है नल, NULL। स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है। ओके, चलिए। तो देखिए मैंने कोई भी नाम नहीं दिया, मैंने कॉलेज नेम और स्टूडेंट नेम कोई भी असाइन नहीं करा। चलिए अब इस प्रोग्राम को रन करके आपको दिखाते हैं। फाइल सेव एज, और इसको हम रखते हैं वेरिएबल वाले फोल्डर में। लीजिए ये हो गया। अब आपको ये प्रोग्राम, ये लीजिए javac boss.java, देखिए कंपाइल हो गया जावा बॉस। और देखिए जब रन होगा मैं एंटर करूंगा तो देखिए आपको क्या देने वाला है, ये देखिए ये देखिए, ना कोई स्टूडेंट नेम ना कोई कॉलेज नेम। क्लियर, ठीक है स्टूडेंट, देख लीजिए नल नल, ना किसी स्टूडेंट का मैंने नाम अभी डिसाइड करा, ना कॉलेज का नाम डिसाइड नहीं करा, और मैं तीनों को प्रिंट करा के देख रहा हूं तो नल आएगा, क्योंकि यहाँ पे गार्बेज वैल्यू नहीं होती। ठीक है, चलिए अब मैं सबसे पहले स्टूडेंट 1 से पूछता हूं। मैंने स्टूडेंट 1 से पूछा कि स्टूडेंट 1 आपका क्या नाम है। स्टूडेंट 1 से मैंने पूछा आपका क्या नाम है, इन्होंने कहा जी मेरा नाम पूजा है। ठीक है जी, ओके डन। फिर मैंने इनसे पूछा कि आप किस कॉलेज के हैं, कॉलेज नेम। उन्होंने कहा जी मैं MIET कॉलेज की हूँ, MIET ये मेरा कॉलेज नेम है। ठीक है स्टूडेंट, देख लीजिए मैंने इंफॉर्मेशन किससे गैदर की है। स्टूडेंट बताइए, ये जो मैंने इंफॉर्मेशन ली है नाम और कॉलेज नेम, किस स्टूडेंट का पूछा है मैंने, S1 का। ओके, S2 है, S3 से तो नहीं पूछा ना मैंने अभी। मैं प्रिंट तीनों को, मैं प्रिंट तीनों को करा के देखूंगा, प्रिंट में तीनों को करा रहा हूं। अब स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, अब मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट नेम कैसा है, नॉन स्टैटिक। क्लियर है, तो जो स्टूडेंट 1 है उनका नाम सेट हो जाएगा पूजा, पूजा नाम सेट हो गया S1 का, और S2 का नल रहेगा, S3 का भी नल रहेगा। S1 का डिसाइड हो जाएगा पूजा, लेकिन S2 और S3 का नल ही रहेगा। चलिए अब मैंने कॉलेज नेम लिया है MIT। अब ये है स्टैटिक, कैसा है स्टैटिक, जो सबके लिए कॉमन है। तो ये देखिए स्टूडेंट 1 ने अपना कॉलेज डिसाइड करा है MIT, यानी पूजा ने बताया उसका कॉलेज MIT है, लेकिन ये स्टैटिक होने की वजह से स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3 को भी असाइन हो जाएगा, जबकि नाम तो आएगा नल, नेम दोनों का नल होगा, लेकिन कॉलेज असाइन हो जाएगा MIT। ये होते हैं स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल। चलिए देखिए अब मैं आउटपुट दिखाने वाला हूं आपको। डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और इन दोनों आउटपुट के बीच में एक लाइन खींच लेता हूं जिससे कि आउटपुट आप साफ नजर आए। लीजिए पहला वाला था तो नल नल, जब पहली बार रन करेंगे तो नल आएगा, ये देखिए नल नल नल। अब देखिए दोबारा, जब मैंने उनसे पूछा S1 से कि आपका क्या नाम है, इन्होंने कहा जी मेरा नाम पूजा है। ठीक है, सेट हो गया पूजा नाम। मैंने कहा आपका कॉलेज का नाम क्या है, इन्होंने कहा MIT, कॉलेज नेम भी सेट हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ, क्या कि MIT जो था वो है स्टैटिक, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चेंज करेगा तो सबके लिए चेंज हो जाएगा। तो देखा पूजा ने अपना कॉलेज नेम फीड करा था, ठीक है, बाकी 2 स्टूडेंट उनका भी सेट हो गया कॉलेज नेम, जबकि नाम नहीं सेट हुआ, क्योंकि नाम वो खुद सेट करेंगे, कॉलेज पूजा ने सेट कर दिया। देखा, इसे कहते हैं स्टैटिक नॉन स्टैटिक। पूजा जी समझ में आ रहा है क्या हुआ है? स्टैटिक नॉन स्टैटिक में भी आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है कि नॉन स्टैटिक में चेंजेस हो रहे हैं तो वो सिर्फ वो किस पे रिफ्लेक्ट करेंगे, उसी ऑब्जेक्ट पे जिसने चेंजेस करे हैं, और स्टैटिक सब पे रिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि वो सबके लिए कॉमन है। क्लियर, चलिए अब दोबारा देखिए स्टूडेंट, अभी प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ। अब ये मैं S2 से पूछता हूं, S2 स्टूडेंट 2, ये लीजिए मैंने स्टूडेंट 2 से पूछा कि आपका क्या नाम है, इन्होंने कहा जी मेरा नाम राजेश है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप कौन से कॉलेज से हो,
इन्होंने कहा जी मैं NIET से हूं, ठीक है, ओके। स्टूडेंट 2 की इंफॉर्मेशन ली है मैंने, तो स्टूडेंट 2 का नाम चेंज हो गया, राजेश हो गया। स्टूडेंट 1 का नाम पूजा है। स्टूडेंट 3 का नाम नल है, नल, क्योंकि अभी वहां पे असाइन ही नहीं हुई वैल्यू, ठीक है। स्टूडेंट 1 ने MIT नाम रखा था, तो सबका MIT हुआ था। अब स्टूडेंट 2 ने जब NIT रखा ना, तो आपको पता है क्या होगा, ये ऊपर वाले जाके MIT को भी चेंज कर देगा, यानी कि पूजा का कॉलेज जो MIT था वो चेंज होकर NIT हो जाएगा, क्योंकि वो स्टैटिक है। यही चीज तो समझनी है स्टूडेंट, यही है पूरी जावा। ये देखिए, ये देखिए, देखा, ये देखिए NIT हो गया, क्योंकि राजेश ने NIT किया तो पूजा का भी चेंज हो गया NIT, जबकि पूजा का नाम चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वो नॉन स्टैटिक है। पूजा ही चेंज करेंगी, लेकिन कॉलेज कोई भी चेंज कर सकता है। देखिए, राजेश ने राजेश ने अपना कॉलेज कहा NIT, और वो था स्टैटिक, तो देखा पूजा का भी ऊपर चेंज हो गया और नीचे नल वाले का भी चेंज हो गया। अब आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं क्या चीज है ये, स्टैटिक नॉन स्टैटिक? ये देखिए, चलिए एक बार ट्राई और करते हैं। अब की बार स्टूडेंट 3 से पूछते हैं। मैंने स्टूडेंट 3 से कहा कि आपका क्या नाम है, इन्होंने कहा जी मेरा नाम है दीक्षा, ओके ठीक है। मैंने कहा आप किस कॉलेज के हैं, इन्होंने कहा जी मैं IIT से हूं, IIT कानपुर, ओके, चलिए हो गया। स्टूडेंट 3 का पूछा नाम, ठीक है, उनका कॉलेज पूछा कि आप किस कॉलेज से पास आउट है, इन्होंने कहा जी मैं IIT कानपुर से, ठीक है। चलिए फिर प्रिंट करा के देखते हैं, फिर तीनों का डाटा प्रिंट कराता हूं। ये देखिए, ये देखिए, दीक्षा IIT की थी, उन्होंने चेंज करा तो सबका ही चेंज हो गया, जबकि देखिए नाम चेंज नहीं हुआ। ये होते हैं स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक जिस ऑब्जेक्ट का है वही ऑब्जेक्ट चेंज कर सकता है, स्टैटिक कोई भी चेंज कर दे सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। बस सॉफ्टवेयर बनाते समय आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि मैं किस चीज को स्टैटिक रखूं और किस चीज को नॉन स्टैटिक रखूं। बस बच्चे आधे से ज्यादा इसमें ही कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसको स्टैटिक लूं या नॉन स्टैटिक लूं, तो मैंने देखिए आपको बहुत सिंपल वे में समझाया। ये स्टैटिक में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है तो वो सभी के लिए चेंज हो रहे हैं, और नॉन स्टैटिक में पर्टिकुलर उसके लिए ही हो रहे हैं, अपने लिए हो रहे हैं उसके। बताइए कोई डाउट? इनसे मतलब डेटाबेस के लिए सर इसको भी नॉन स्टैटिक रखना पड़ेगा। इसके लिए जी इसे सर बार बार से चेंज होते हैं ये, किसी को चेंज इसकी वजह से अलग कॉलेज है, हाँ, तो नॉन स्टैटिक रखना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। अब अभी इसी के आगे से आप स्टैटिक हटा दो, इसी के आगे से स्टैटिक हटा दो, अब तीनों के अलग अलग कॉलेज आएंगे। ये देखो तीनों के अलग अलग कॉलेज हो गए। ये लीजिए देखिए, ये देखिए, पहले नल थे, फिर MIT और पूजा, फिर इन दोनों के नल हुए, फिर NIT राजेश, इसका नल रहा, फिर NIT MIT, देख ली, ठीक है। और जैसे आपने इसका रख दिया स्टैटिक, तो बस स्टैटिक होते ही उसका बिहेवियर चेंज हो गया, अब वो अलग तरह से बिहेव करेगा। ये बस यही चीज थोड़ी, बस यही चीज पकड़ में लेनी है आपको। ये चीज अगर आपने पकड़ में ले ली तो बस सब चीज सॉल्व हो गई। ये देखिए, बताइए। हाँ जी शिवानी, हाँ जी शिवानी, कोई डाउट? नो सर। क्लियर हो गई दोनों चीजें, स्टैटिक नॉन स्टैटिक का बिहेवियर? यस सर। पूजा जी आप बताइए। हेलो पूजा, यस सर, क्लियर है। कोई डाउट तो नहीं रह गया? नो सर, क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है स्टैटिक एंड नॉन ओके स्टैटिक का। ठीक। दीक्षा आप बताइए। हेलो दीक्षा, दीक्षा है नहीं, ओके। राजेश आप बताइए। जी सर क्लियर है। चलिए ये थे स्टैटिक नॉन स्टैटिक फंक्शंस और वेरिएबल, दोनों मैंने आपको बता दिए कि क्लास अपने अंदर स्टैटिक कब ले रही है और नॉन स्टैटिक कब ले रही है, ठीक है। अब आता है आपका वो फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब ये स्टैटिक क्यों रखा गया मेन को, बताइए। पूजा बताएंगी, पूजा जी बताइए मेन को अब स्टैटिक क्यों रख रहे हैं? तो हम मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन को स्टैटिक क्यों रखा जाता है?
हम उसे नॉन स्टैटिक क्यों नहीं कर सकते? सर वो सबके लिए कॉमन होता है इसलिए। इससे ताकि उसको ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, और ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो मेन में बनेगा, और हाँ। मेन अगर खुद स्टैटिक नहीं होगा तो हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे, तो ना हम कभी ऑब्जेक्ट बना पाएंगे ना उसको कभी कॉल कर पाएंगे, इसलिए उसको स्टैटिक बना रखते हैं। हाँ जी, तो पूजा जी ने आंसर सही दिया था, थोड़ा सा अधूरा रह गया था। पूजा ये तो आपने सही कहा कि वो सबके लिए कॉमन होगा, ये ठीक है, ये आपने सही कहा, लेकिन इसके साथ आपको ये भी जोड़ना है कि मेन को स्टैटिक रखने की वजह है कि मेन को अगर हम स्टैटिक नहीं रखेंगे तो वो नॉन स्टैटिक होगा, और मेन को कॉल करने के लिए फिर हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो मेन के अंदर ही बनेगा। तो जब तक मेन नहीं कॉल होगा ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, और जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा मेन नहीं कॉल कर सकते। क्लियर है? तो इसलिए आपने उसको क्या डिक्लेयर कर दिया? स्टैटिक। अब स्टैटिक होने से क्या होगा, आपको उसे कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्लास के नेम से उसे कॉल कर दीजिए। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो जेवीएम है, जावा वर्चुअल मशीन है, वो मेन को कॉल करती है। तो जावा वर्चुअल मशीन ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगी, मतलब जेवीएम ऑब्जेक्ट नहीं बनाता, वो सीधा मेन को कॉल करेगा, ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा। अगर जेवीएम ऑब्जेक्ट बनाता तो वो उस ऑब्जेक्ट से मेन को कॉल कर सकता था, तो उस टाइम हम मेन को नॉन स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर जेवीएम ऑब्जेक्ट बनाएगा तो, अगर जेवीएम ऑब्जेक्ट बनाएगा तो हम अपने मेन को नॉन स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन जेवीएम ऑब्जेक्ट नहीं बनाता, ठीक है? तो वो मेन को कॉल कैसे करेगा? क्लास के नेम से। इसलिए वो रूल बना रखा है कि प्रोग्राम का नाम मेन क्लास के नाम पे रखिए, जिससे जेवीएम को पता चल जाए कि मेन मेथड किस क्लास के अंदर है। ये है वो रूल। अब आपको समझ में आएगा। मैंने आपको एक रूल बताया था कि प्रोग्राम को हमेशा सेव करो उस क्लास के नेम से जिसके अंदर मेन है। अब पता है ये रूल क्यों ऐसा कहा जाता है, क्यों बनाया गया? वो इसलिए कि जेवीएम को क्लास का नाम चाहिए जिसके अंदर मेन है, तो इसलिए आपने प्रोग्राम का नाम मेन क्लास के नाम पर सेव कर दिया। अब जेवीएम को पता है कि जिस नाम से प्रोग्राम सेव है ना, वही क्लास है मेन, मेन वही क्लास है, तो बस उसी उसके नाम से मेन को कॉल कर देता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? समझ में आ गया कि वो रूल भी ऐसा क्यों बनाया गया? वो रूल इसलिए बनाया गया है कि मेन क्लास के नाम पर ही प्रोग्राम को सेव किया जाए, जिससे कि जेवीएम मेन क्लास को रिकॉग्नाइज कर ले कि वो मेन क्लास है और उससे मेन मेथड को कॉल कर दे। क्लियर स्टूडेंट? डाउट क्लियर हो गया पीछे का? यस सर। सही, जेवीएम सबसे पहले मेन को ही क्यों, मेन से ही क्यों स्टार्ट करता है, मतलब मेन का ऐसा क्या रोल होता है? हाँ, ये मैडम कल बताऊंगा। कल मेन मेथड स्टार्ट करूंगा ना पूरा कल। ठीक है कल, हाँ, अभी तो आपको स्टैटिक नॉन स्टैटिक समझ में आ गया है ना। जी अब सर। हाँ, कल मैं आपको मेन मेथड से रिलेटेड 8 क्वेश्चंस लिखवाऊंगा जो इंटरव्यू के हैं, और जेवीएम मेन को ही क्यों कॉल करता है ये भी कल आपको पता चल जाएगा। ठीक है? कल का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, कोई मिस मत करिएगा। ठीक है? जी सर। कल आपको मेन के बारे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि मेन को लिखने के और भी कितने तरीके हैं, और भी तरीके हैं मेन को लिखने के। 9 तरीके से आप मेन को लिख सकते हैं और 8 तरीके से कॉल कर सकते हैं। ठीक है? कल आपको यही बताया जाएगा। कल हम मेन मेथड के बारे में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? जी सर। तो आज हमने आपके साथ डिस्कस किया स्टैटिक और नॉन स्टैटिक, जिसमें मैंने आपको मेथड भी बता दिए और वेरिएबल भी बता दिए। अब आपको मेन को समझने में टाइम नहीं लगेगा, और ये मैंने आपको पोस्ट कर दिया। लीजिए आपके पास पोस्ट इट। और जो मैंने डायग्राम बना के आपको समझाया था पूजा, वो डायग्राम था स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेंबर। लीजिए पहुंच गया। ठीक है स्टूडेंट्स, कल आपसे मिलते हैं और कल आपको आगे का डिस्कस करके बताएंगे कि क्या क्या चीज है मेन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके जी सर। स्टूडेंट, ओके जी, गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग। Bye, sir. वेलकम जी, वेलकम।